हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की, जो कि हमारी nth डिफरेंशिएशन हम इसकी फाइंड करेंगे। जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस होल रेज टू दी पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन जो इस टाइप में होगी तो इसे हम बाय फ्रैक्शन मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसकी हम nth डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये दे रखी है। अब इसे बाय फ्रैक्शन मेथड से अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते तो देन लेट एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब इसे ब्रेक करनी है तो यहाँ पे हम मान सकते हैं ए वाई एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स माइनस 2। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये फैक्टर में। तो इसे हम इस तरह से ब्रेक किए और एक्स माइनस 2 को यहाँ पे इस तरह से ब्रेक किए। अब यहाँ पे ए बी और सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये आ जाएगी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, इसकी एलसीएम आएगी। एक्स माइनस 1 यहाँ पे एक कैंसिल हो रही है तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 2 ये टर्म होगी प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 ये टर्म यहाँ पे बचेगा प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 ये टर्म कैंसिल होगी तो एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब ये इक्वल टू है तो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गए। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस सी ब्रैकेट एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1 बाई 1 ए बी और सी की वैल्यू कैसे, इम्प्लाइज 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस 1 तो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे वी और ब्रैकेट एक्स माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 2 प्लस सी ब्रैकेट 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जा रहा है, मीन्स ये 0 प्लस 0 और प्लस सी और माइनस 1 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ये मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 4 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे सी इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो ये सी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे x इक्वल टू पुट, इसी में अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 और यहाँ पे a ब्रैकेट 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 प्लस b ब्रैकेट 0 माइनस 2 ये टर्म होगा प्लस यहाँ पे c ब्रैकेट 0 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज यहाँ पे 0 इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगी तो माइनस 2b और यहाँ पे माइनस 1 की होल स्क्वायर तो प्लस 1 मीन्स प्लस c। अब यहाँ पे b और c की जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड की वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 इंटू ए और माइनस 2 इंटू बी की हमारे पास वैल्यू आई थी -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और c की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। मीन्स 2a माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2 प्लस 4 तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू ए और a की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/2 इक्वल टू 3 मीन्स a इक्वल टू -3। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आई है तो इसमें पुट कर देंगे तो इसकी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इक्वल टू हमारे पास -3 आई है मीन्स यहाँ पे -3 हो जाएगा। v इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे v इक्वल टू आई थी -1 मीन्स -1, c इक्वल टू 4। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू -3y
एक्स माइनस वन ये टर्म, और फिर v इक्वल टू -1 तो -1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस 4y एक्स माइनस 2 की स्क्वायर नहीं है, ये पावर इसकी 1 है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गई। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो y इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे हो जाएगी -3y एक्स माइनस वन -1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 4y एक्स माइनस 2। अब इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हम फाइंड कर देंगे, तो y1 इक्वल टू अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं 1/1 भी आप निकाल सकते हैं, और इसे फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आप फाइंड इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रेक कर कर बताती हूँ। तो यहाँ पे -3 हो जाएगी, और इसकी जब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वन है, तो ये एक x माइनस वन का होल पावर -1 ये ऊपर जाएगा, तो और -1 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीन्स -1 मल्टीप्लाई में फिर x माइनस वन का पावर -2 हो जाएगा, -1 इसमें ऐड होता है, और यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये -1 मल्टीप्लाई में है, और ये हमारे पास जब ये ऊपर जाएगा तो x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर -2 हो जाएगा। तो जब इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वन, तो -2 में -1 ऐड जब होगी तो -3 ये टर्म हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 4 और ब्रैकेट x माइनस 2 की जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 होल रेस्ट टू द पावर -2। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हुई। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में -1 है, फिर ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी -2, फिर यहाँ पे x माइनस वन की होल रेस्ट टू द पावर -3 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये -2 है, फिर ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी, फिर x माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर -4 हो जाएगा, -1 फिर से ऐड हो जाएगी, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट हमारे पास मल्टीप्लाई में है, अब ये -1 आ गई, फिर ये -2 यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में इनटू x माइनस 2 होल रेस्ट टू द पावर -3, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हो गई। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन हम फाइंड करेंगे तो -3 और -1 यहाँ पे ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, अब ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी, और यहाँ पे x माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर -4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे ये -4 आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई में, फिर x माइनस वन होल रेस्ट टू द पावर -5, फिर +4 इस टर्म की हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1 इंटू -2 इंटू -3 ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर x माइनस 2 होल रेस्ट टू द पावर -4। अब ये जो हमारे पास टर्म आ गई तो इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड करनी है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है, तो यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन -4 हो रही है, तो यहाँ पे n+1 जाएगी, और यहाँ पे 1 2 3 मीन्स nth टर्म तक यहाँ पे आएगी, तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट 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 yn इक्वल टू ये -3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 की होल रेस्ट टू दी पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n, और यहाँ पे x माइनस वन होल रेस्ट टू दी पावर माइनस ब्रैकेट n+1 ये टर्म होगा। फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की है तो इसकी पावर -5 है, मीन्स -3 में -2 यहाँ पे ऐड हो रही है। तो जब ऐसा है तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, और यहाँ 2 से इसकी फैक्टर जो हमारे पास मल्टीप्लाई है 2 है 3 है 4 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 आ जाएगी, फिर नेक्स्ट हमारे पास फिर से यहाँ पे 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे माइनस इसे लिख सकते हैं -1 कॉमन ले लेंगे इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट यहाँ पे n+1 ये टर्म आएगी,
मीन्स माइनस एन और -1, अगर माइनस एन यहाँ पे nth डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो y3 ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है, मीन्स एक हमारे पास ज़्यादा है, तो n+1 ये टर्म कर लिए, और यहाँ पे x-1 है तो x-1 होल रेस्ट टू दी पावर n+2 ये टर्म आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे +4 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा -1 होल रेस्ट टू दी पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n इंटू यहाँ पे x-2 होल रेस्ट टू दी पावर n+1, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं -1 होल रेस्ट टू दी पावर n, ये सभी में हमारे पास कॉमन है, तो इसे एक बार और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये -3 है और यहाँ पे -1 होल रेस्ट टू दी पावर n इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल n y x-1 होल रेस्ट टू दी पावर n+1, ये हमारे पास ये फैक्टर की आ गई। अब यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे -1 होल रेस्ट टू दी पावर n इंटू n+1 की फैक्टोरियल y x-1 की होल रेस्ट टू दी पावर n+2, ये टर्म आ गई। अब +4 और ये -1 होल रेस्ट टू दी पावर n और ये n फैक्टोरियल y x-2 इंटू n+1, ये टर्म आए। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो -3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 होल रेस्ट टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास तीनों में है। फिर फैक्टोरियल n हम कॉमन लेंगे यहाँ पे फैक्टोरियल n, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा -3y x-1 का होल रेस्ट टू दी पावर n+1, और यहाँ पे ये माइनस हम ये सिर्फ कॉमन लिए, तो यहाँ पे ये भी माइनस में माइनस, जब n+1 की फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n कॉमन ले लिए तो यहाँ पे n+1 आएगा। मीन्स जब भी हमारे पास फैक्टोरियल होता है, मीन्स अगर फैक्टोरियल 5 है तो हम 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स 5 है, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, मीन्स n+1 है, तो इसके नेक्स्ट टर्म फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो यहाँ पे n+1 यहाँ पे बचेगा, n+1 y x-1 की होल रेस्ट टू दी पावर n+2, और फिर दिस टर्म 4y x-2 का होल रेस्ट टू दी पावर n+1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आई इसकी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y = 1/x² + a² फाइंड yn, मीन्स हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन इसकी भी फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। गिवन y = 1/x² + a², जैसा कि y/x + a या फिर 1/x - a ये फंक्शन रहता है, तो हम nth डिफ्रेंसिएशन की जो हमारे पास फॉर्मूला होती है उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में हमारे पास x + a या x - a ये फंक्शन होनी चाहिए, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मीन्स x² + a² है। तो इसे इस फॉर्म में हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर 1/x² + a² को -i इंटू a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो अगर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगी तो फिर से इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास a² आ जाएगी। तो ये हमारे पास x² - आयोटा a का होल स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे इसे भी हम लिख सकते हैं 1/a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a + b, मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा x - आयोटा a इंटू x + आयोटा a, ये फंक्शन हो जाएगी। अब ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे बाय फ्रैक्शन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। मीन्स यहाँ पे इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं, तो लेट 1/x - आयोटा a इंटू x + आयोटा a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/x - आयोटा a प्लस by x + आयोटा a, ये फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अगर इसकी एलसीएम लेंगे तो x - आयोटा a
इंटू एक्स प्लस आयोटा ए, ये हो जाएगी वाई इम्प्लाइज 1/x माइनस आयोटा ए इंटू एक्स प्लस आयोटा ए। अब इससे ये तो कैंसिल हो जाएगी, बट इससे पहले एलसीएम ले लेते तो ये हमारे पास ये कैंसिल होगी, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगी। तो ए ब्रैकेट एक्स प्लस आयोटा ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स माइनस आयोटा ए। अब इससे ये कैंसिल हो गई, मीन्स इम्प्लाइज हमारे पास 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस आयोटा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। आप ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मीन्स अगर x की जगह पे आयोटा ए हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, तो मीन्स a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1/2 आयोटा ये फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस आयोटा ए पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1/2 आयोटा ए आ जाएगा। तो मीन्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पुट x इक्वल टू माइनस आयोटा ए, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी b इक्वल टू 1/-2 आयोटा ए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये b की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे x इक्वल टू आयोटा ए जब पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू आयोटा ए, तो हमारे पास 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट आयोटा ए प्लस आयोटा ए प्लस 0 मीन्स a इक्वल टू 1/2 आयोटा ए। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ और यहाँ, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो 1/2 आयोटा ए ब्रैकेट x माइनस आयोटा ए, और यहाँ पे b की वैल्यू निगेटिव आई है तो मीन्स -1/2 आयोटा ए ब्रैकेट x प्लस आयोटा ए, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से 1/2 आयोटा ए कॉमन ले लेंगे तो 1/x माइनस आयोटा ए माइनस 1/x प्लस आयोटा ए, ये हमारे पास फंक्शन है 1/2 आयोटा ए, और 1/x माइनस आयोटा ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस आयोटा ए का होल रेज़ टू द पावर -1 और माइनस x प्लस आयोटा ए की होल रेज़ टू द पावर -1, ये y इक्वल टू है टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, यहाँ पे 1 बाई 1 हम इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, और आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ही करते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 हमारे पास क्या हो जाएगी, y1 इक्वल टू 1/2 आयोटा ए, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और इसकी डिफ्रेंसिएशन -1 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, फिर ब्रैकेट x माइनस आयोटा ए पे पावर -2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन x है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगी, और ये कांस्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 होगी। फिर यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे इसकी हो जाएगी -1 इंटू एक्स प्लस आयोटा ए होल रेज़ टू द पावर -2, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गया। सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो 1/2 आयोटा ए ब्रैकेट यहाँ पे -1 इंटू फिर से पावर मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पे x माइनस आयोटा ए की होल रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगी, फिर -1 और ये पावर -2 मल्टीप्लाई में आएगा तो x प्लस आयोटा ए की होल रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं तो 2 आयोटा ए ब्रैकेट -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स माइनस आयोटा ए होल रेज़ टू द पावर 4 -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू एक्स प्लस आयोटा ए होल रेज़ टू द पावर -4, ये हमारे पास ये टर्म आ गई। इसी तरह से इसकी nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं, और ये हम जो भी हमारे पास कांस्टेंट है ये इमेजनरी पार्ट में है, तो फिर से हमें रियल पार्ट में यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो भी nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं रियल में फाइंड करनी है। तो यहाँ पे nth डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, 1/2 आयोटा ए, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो -1 की होल रेज़ टू द पावर ए इंटू मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए होल रेज़ टू द पावर माइनस ब्रैकेट n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन होती है, यहाँ पे -4 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट n प्लस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से ये माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई में
फिर -1 इस फैक्टर जो हमारे पास nth डिफ्रेंसिएशन आएगी इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 × 2 × 3 × डॉट 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 n इंटू एक्स प्लस आयोटा ए होल रेज टू द पावर -n+1 ये आ जाएगा। अब इसे yn इक्वल टू 1/2 आयोटा ए और ब्रैकेट लिख सकते हैं -n, इस टर्म को फैक्टोरियल n बाई एक्स माइनस आयोटा ए पे पावर n+1 माइनस n-1 का होल रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई एक्स प्लस आयोटा ए का होल रेज टू द पावर n+1। तो आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें आयोटा ए और यहाँ पे आयोटा ए की वैल्यू मीन्स इसे रियल में फाइंड करनी है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है जो हम कॉमन ले लेंगे, माइनस आयोटा -1 रेज टू द पावर n कॉमन आ रही है, फैक्टोरियल n कॉमन आ रही है, तो इसे भी हम कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ पे x माइनस आयोटा a ये जो हमारे पास टर्म है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आर कॉस थीटा और a इक्वल टू आर साइन थीटा हम यहाँ पे वैल्यू मानेंगे, तो हमारे पास ये रिप्लेस हो जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड a इक्वल टू आर साइन थीटा। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे हम करेंगे इसे अगर इक्वेशन सेकेंड और इसे इक्वेशन थर्ड मान लें, तो एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इम्प्लाइज हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई, तो इम्प्लाइज आर की वैल्यू आ गई √एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो थर्ड बाई सेकेंड डिवाइड यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी ए वाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। यहाँ आर से आर कैंसिल हो गई, ए वाई एक्स को इक्वल टू टैन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई एक्स आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन है इसमें हम x के जगह पे आर कॉस थीटा और a के जगह पे आर साइन थीटा पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा yn इक्वल टू -1 होल रेज टू द पावर n, ये कॉमन ले लेते हैं फैक्टोरियल n, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं अपॉन 2 आयोटा a इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 1 अपॉन x के जगह पे आर कॉस थीटा माइनस आयोटा a की जगह पे आर साइन थीटा होल रेज टू द पावर n+1, ये आ गई माइनस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये प्लस में तो प्लस आयोटा इंटू आर साइन थीटा होल रेज टू द पावर n+1। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है ये तो -1 होल रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n 2 आयोटा a ब्रैकेट 1 अपॉन आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हमारे पास आर है, तो अगर आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसमें से आर कॉमन लेंगे तो आर पे पावर n+1 कॉमन आएगा, इसमें से भी आर कॉमन लेंगे तो आर पे पावर n+1 कॉमन आएगा। तो यहाँ से जब ये दोनों को ब्रैकेट के इधर मीन्स इसमें से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो आर पे पावर n+1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n+1 माइनस 1 अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आर तो कॉमन ले लिए तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n+1। अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं बाई डे मॉर्गन थ्योरम से, a इंटू आर रेज टू द पावर n+1। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, हमें कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू द पावर n दे रखी थी, तो वो n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती थी।
तो यहाँ पे n+1 है तो ये भी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल रेज़ टू द पावर माइनस ब्रैकेट n+1, ये भी लिख सकते हैं। या फिर एक और हमारे पास फॉर्मूला है, मीन्स कितनी यहाँ पे e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ऐसे ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो अगर या फिर इसी को यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते तो माइनस इसे भी हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज़ टू द पावर माइनस ब्रैकेट n+1। मीन्स हमारे पास जो पावर है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस ए थी तो यहाँ पे पावर ये ऊपर थी तो माइनस ब्रैकेट n+1 थी, तो ये फंक्शन आ जाएगी। मीन्स -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई 2 आयोटा इंटू a इंटू आर रेज़ टू द पावर n+1 इंटू अब cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो इसे हम इसमें चेंज कर लेंगे अगर, तो यहाँ रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होल पावर माइनस ब्रैकेट n+1 ये हो जाएगा, और माइनस cos थीटा तो e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा के पावर माइनस ब्रैकेट n+1। अब इसे सिंप्लीफाई करते तो ये पावर इसके थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स -1 पे पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई 2 आयोटा a इंटू आर रेज़ टू द पावर n+1 इंटू e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा ब्रैकेट n+1 और माइनस e रेज़ टू द पावर ये माइनस आयोटा थीटा ब्रैकेट n+1 ये आ जाएगा। अब एक हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि यहाँ पे e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा इक्वल टू हमारे पास हो जाता है साइन थीटा। ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर थीटा में n+1 मल्टीप्लाई है, मीन्स ये इस पे, तो यहाँ पे साइन ब्रैकेट n+1 इंटू थीटा ये टर्म हो जाएगी। मीन्स इसके जगह पे, और ये दोनों के डिवाइड में 2 आयोटा है ये टर्म। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं yn इक्वल टू -1 पे पावर n ये टर्म फैक्टोरियल n y a इंटू आर रेज़ टू द पावर n+1, और ये 2 आयोटा इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास साइन, इसके एंगल में n+1 है, n+1 इंटू थीटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो r की वैल्यू एक हम फाइंड किए यहाँ पे x² प्लस a स्क्वायर रूट अंडर x² प्लस a स्क्वायर, और एक a इक्वल टू आर कॉस थीटा माने थे, और एक यहाँ पे x इक्वल टू a इक्वल टू आर साइन थीटा माने थे, और x इक्वल टू आर कॉस थीटा माने थे। ये इसमें पुट करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन थी। तो अगर यहाँ पे a के फॉर्म में हमें चेंज करनी होगी तो सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इक्वल टू यहाँ पे इससे मीन्स e इक्वल टू आर साइन थीटा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इक्वल टू a वाई साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो a वाई साइन थीटा आया तो r के जगह पे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो yn इक्वल टू -1 होल रेज़ टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n a इंटू यहाँ पे हो जाएगी a वाई साइन थीटा होल रेज़ टू द पावर n+1 इंटू साइन n+1 इंटू थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास a ये मल्टीप्लाई में फिर a पे पावर n+1 और साइन थीटा पे पावर भी n+1 आ जाएगी। -1 होल रेज़ टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n a इंटू a पे पावर n+1 मीन्स a पे पावर n+2 हो जाएगा, और बाई साइन थीटा पे पावर
n प्लस 1 इंटू साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। अब ये हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये ऊपर चला जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगी -1 का होल पावर n इंटू फैक्टोरियल n बाई e पे पावर n प्लस 2 इंटू साइन n प्लस 1 थीटा इंटू साइन n प्लस 1 थीटा, और वेयर थीटा इक्वल टू हमारे पास है tan इनवर्स e बाई एक्स। ये हमारे पास आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा।